दोस्तों नमस्कार, पैसे की बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या एलआईसी में विदेशी निवेश आने वाला है और विदेशी निवेश आने के बाद में क्या मध्यम वर्ग जो है, जो मिडिल क्लास है, वो एलआईसी पर भरोसा कर पाएगा पहले जैसा या फिर नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर का मैक्सिमम मार्केट यहाँ पे इंडिया का विदेशियों के कब्जे में है। मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे यहाँ पे विदेशियों के कब्जे में है। देखो अभी क्या हुआ है, 2025 में अभी एक नया एक्ट पास किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो कि अभी लागू होना है 2026 में फरवरी से, मतलब इस महीने लागू हो चुका है ये वाला एक्ट। अब इस एक्ट का क्या नाम था? सबका बीमा सबका सुरक्षा। अब इसमें क्या कहा गया कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें 100% एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकता है। यदि आप प्राइवेट कंपनियां देखोगे तो मैक्सिमम आपको विदेशी ही मिलेंगी। और इसमें पहले कहा गया था कि पहले था 75% एफडीआई इसमें आ सकता है, लेकिन उससे पहले भी था कि 49% एफडीआई आ सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में। लेकिन अभी एलआईसी में क्या किया गया है कि एलआईसी में यहाँ पे 20% एफडीआई अलाउ किया गया है और पहले 0% था। पहले यहाँ पे टोटल मालिकाना हक यहाँ पे भारत सरकार का हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे 20% का यहाँ पे एफडीआई इसमें अलाउ किया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसको बढ़ा करके हो सकता है कि 49% यहाँ पे गवर्नमेंट कर दे। अब ऑलरेडी यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे विदेशियों के कब्जे में है, जो कि मैं अभी बताऊंगा कौन कौन सी कंपनी कहाँ की है। तो ऐसे में एकमात्र सरकारी कंपनी को यहाँ पे विदेशीकरण करना क्या ये सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पे भारतीयों का पूरे भारतीयों का सुरक्षा यहाँ पे दाव पे लगने वाला है। एक मध्यम वर्ग का समझ जाओ कि रीढ़ की हड्डी है एलआईसी। देखो एलआईसी का जब आईपीओ आया, ये फरवरी 2022 का बात है, जब बजट आया था उस टाइम में अमेंडमेंट किया गया आईपीओ को सफल बनाने के लिए कि इसमें यहाँ पे 20% एफडीआई की अनुमति दी जाती है। उससे पहले पूरा गवर्नमेंट का था, 100% पूरा गवर्नमेंट का था। लेकिन यहाँ पे विदेशी कंपनियां इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिए कि एलआईसी में हम 20% इन्वेस्ट करके क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे एलआईसी का जो 20% वाला प्लान बिल्कुल फेल हो गया और एफडीआई केवल आया यहाँ पे एलआईसी में 0.20% के आसपास। खैर आईपीओ में ज्यादा यहाँ पे खुला नहीं था शेयर्स, इसीलिए इतना कम आया, लेकिन फिर भी 20% यहाँ पे गवर्नमेंट को या फिर विदेशी इन्वेस्टर को यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो इसीलिए कहा यह जा रहा है कि इसको 49% तक भी किया जा सकता है। अभी किया नहीं गया है, बस मीडिया खबरें चल रही है कि ये किया जा सकता है, लेकिन 20% भी यहाँ पे एफडीआई क्यों हो, सवाल इस बात का है। तो देखो गवर्नमेंट अभी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के कारण में अभी इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे टैक्स में छूट किया गया है, बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम चलाया गया ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। ऐसे में गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है उसके लिए यहाँ पे पैसे है नहीं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जैसे एलआईसी है, इसमें अपने शेयर बेच करके या फिर जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें अपने शेयर बेचने का तैयारी कर रही है कि थोड़ा बहुत हम बेच बाज के यहाँ पे कुछ पैसे हम इकट्ठा कर ले। या फिर जो जनरल इंश्योरेंस सरकारी कंपनियां हैं उनसे भी यहाँ पे स्टेक बेचने की तैयारी में यहाँ पे गवर्नमेंट है, ताकि यहाँ पे पैसा इकट्ठा कर पाए। अभी की डेट में यदि एलआईसी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो विदेशी निवेश है इसमें 0.20% में, प्रमोटर यानी सरकार के पास अभी भी 96.50% के आसपास में है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इसमें निवेश किए हैं 1.20%, बाकी अन्य हमारे और आपके जैसे यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास में है। अब देखो यहाँ पे एफडीआई आने से बिल्कुल यहाँ पे एलआईसी पर भी भरोसा टूटेगा और एकमात्र सरकारी कंपनी जिसमें लोग आंख बंद करके निवेश करते हैं या फिर अपने आप को इंश्योर करते हैं, उससे यहाँ पे भरोसा टूटेगा और लोग फिर यहाँ पे प्राइवेट और यहाँ पे सरकारी में कोई फर्क करना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझेंगे। क्या ये सही मूव है? मेरे को नहीं लगता कि ये सही मूव है। इतना ज्यादा यहाँ पे एफडीआई वो भी एकलौते एकमात्र इंश्योरेंस कंपनी में अलाउ करना चाहिए। देखो एलआईसी में विदेशियों का कब्जा यहाँ पे कैसे है, जैसे अभी 100% एफडीआई आएगा तो देखना अभी कुछ सालों में यहाँ पे तांडव मचने वाला है। देखो जैसे ये एलायंस कंपनी है, ये वर्ल्ड की टॉप कंपनी में से एक है, ये आई थिंक जर्मनी की कंपनी है। इन्होंने यहाँ पे बजाज से यहाँ पे पार्टनरशिप करके अपना यहाँ पे चला रही है। इसके बाद फिर भारतीय AXA, ये यूएसए की कंपनी है, यूएसए की इंश्योरेंस कंपनी है, भारतीय के साथ में अपना मिलकर यहाँ पे व्यापार चला रही है। मेट लाइफ इंश्योरेंस अगेन ये पीएनबी के साथ में अपना व्यापार चला रही है, ये यूएसए की कंपनी है। इसके बाद में इंडसइंड के साथ में निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस चल रहा है, ये भी आपका विदेशी कंपनी है, जापान की कंपनी है। इसके अलावा एक्सिस मैक्स वैसे इंडियन कंपनी है, लेकिन इसमें भी निवेश बहुत सारा विदेशी निवेश भी है। प्रूडेंशियल, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है, प्रूडेंशियल भी यहाँ पे विदेशी कंपनी है, लंदन की कंपनी है प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जो आईसीआईसीआई के साथ में पार्टनरशिप में यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा एचडीएफसी का भी मैं श्योर नहीं हूँ। तो इस प्रकार का यहाँ
यहाँ पे ये चल रहा है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है कि LIC को भी यहाँ पे विदेशीकरण करने की तैयारी चल रही है। तो दिक्कत यही है कि भाई प्राइवेट कंपनियां आपकी ऑलरेडी विदेशियों की झोली में है और ऊपर से आप सरकारी कंपनी को भी यहाँ पे विदेशी झोली में डालने की कोशिश कर रहे हो। चलो आपने 20% तक आपने अलाउ कर लिया, लेकिन 49% तो कहीं से भी जायज नहीं है। बिल्कुल भी इसको गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को ये चीज नहीं करना चाहिए और कभी भी यदि होता है तो बिल्कुल इसका सभी को विरोध करना चाहिए। इसका ना आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बैंकों का तो आप कैलकुलेट कर लेते हो कि हाँ भाई चलो बैंक पर बहुत लोग मतलब पूरे इंडिया डिपेंडेंट है, लेकिन LIC पर भी पूरा इंडिया यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि LIC का विदेशीकरण होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।